नमस्कार भारतवासियों एवं बिहार वासियों। आज हम बिहार में चुनावी क्रांति का शुरुआत लोकतांत्रिक रूप से गोपालगंज जिले के विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी को दोबारा टिकट मिला है। प्रमुख पार्टी से उस पर विशेष चर्चा है। यानी कौन कौन से पार्टी किस किस प्रत्याशी को फिर से टिकट दिए हैं जो 2020 में दिए थे, फिर उसे विश्वास हासिल किए हैं या और कुछ भी हो सकता है। तो हम चलिए देखते हैं जो उम्मीदवार विजयी रहे थे पिछले बार 2020 में और कौन कौन से प्रत्याशी को हटाया गया है किस किस विधानसभा क्षेत्र से। तो गोपालगंज में 6 विधानसभा क्षेत्र है। 6 विधानसभा क्षेत्र में नया उम्मीदवार कौन पार्टी लाया है और कौन पार्टी पुराना उम्मीदवार को ही घोषित किया है, कौन पार्टी अभी उम्मीदवार ही घोषित नहीं किया है। अभी बिहार में एनडीए और महागठबंधन जनसुराज 3 पार्टी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोपालगंज जिले के पहला विधानसभा क्षेत्र बैकुंठपुर के। बैकुंठपुर, अब हम इसको मिटा देते हैं, नहीं है जगह। बैकुंठपुर नंबर 1। से आरजेडी ने दोबारा टिकट प्रेम शंकर यादव को दिया जो 2020 में चुनाव जीते थे। प्रेम शंकर यादव, आरजेडी ने इसको फिर से उम्मीदवार बनाया, प्रत्याशी बनाया। सेम ही कंडीशन बीजेपी ने किया है, मिथिलेश तिवारी को बनाया है। मिथिलेश तिवारी बीजेपी। मैं बैकुंठपुर के जनता से अपील करता हूं कि आप देखिए, ये दोनों प्रत्याशी फिर आपके पास जाएंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे दादी चाचा काकी भटवा दी हैं, इज्जत बताई हैं, यही करेंगे। हम पहले कह चुके हैं कुछ नयापन करिए। उम्मीदवार बहुत से आएंगे, जिनका छवि अच्छा है, कौन सोच सकता है, उन्हीं को वोट दीजिएगा। अगला विधानसभा क्षेत्र है बरौली। बरौली से इस समय जदयू को टिकट दिया गया। पिछला बार 2020 में बीजेपी का था, 2020 में बीजेपी को था, इस बार 2025 में जदयू को दिया गया है। जदयू के मंजीत सिंह को टिकट मिला है। मंजीत सिंह। और पिछला बीजेपी से जो टिकट मिला था पिछला बार, राम प्रवेश राय को जो चुनाव नहीं जीते थे, इस बार बरौली जो विधानसभा क्षेत्र है जदयू के खाते में चला गया और इस पर अभी महागठबंधन से सीट का बंटवारा तय नहीं हुआ है। दूसरा है गोपालगंज। गोपालगंज से बीजेपी सुभाष सिंह को टिकट दिया है। इसके पूर्व विधायक भी सुभाष सिंह थे, वो उनका देहांत हो गया, तो उनकी पत्नी कुसुम देवी को बीजेपी टिकट देकर जिताए थे। इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। और
गोपालगंज से महागठबंधन का टिकट जारी नहीं हुआ है। पिछला बार बीजेपी जीती थी। अब आए बात कुचाय कोट। कुचाय कोट, कुचाय कोट से विजयी प्रत्याशी 2020 में जदयू ने टिकट दिया था। अरमेंद्र कुमार पांडे जो विजयी रहे थे, और इस पर भी अभी महागठबंधन सीट नहीं दिया है। 2020 में से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने काली प्रसाद पांडे को सीट दिया था। अब हम बात करते हैं भोरे। भोरे को सुनील कुमार जेडीयू फिर से टिकट दिया है, और 2020 में ये चुनाव जीते थे। जितेंद्र पासवान को CPI-ML फिर से टिकट दिया, जो 2020 में हारे थे। जितेंद्र पासवान, इसको CPI-ML कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट लिबरेशन। और हथुआ से रामसेवक सिंह को जेडीयू ने फिर से टिकट दिए हैं, जो 2015 में एक बार विधायक रहे थे, 2020 में हार गए, और इस बार राजेश कुशवाहा को टिकट दिए, जो आरजेडी से थे, 2020 के विजयी प्रत्याशी थे। हथुआ यहाँ लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं बैकुंठपुर। कुचाय कोट, भोरे, हथुआ। गोपालगंज, बरौली। यहाँ पे एनडीए उम्मीदवार बदल दिया है। यहाँ पे एनडीए उम्मीदवार नहीं बदला, ज्यों के त्यों कंटिन्यू किया है। और इसी प्रकार है, यहाँ पे आरजेडी उम्मीदवार नहीं बदला है, और कुचाय कोट से में भी सीट की पता नहीं है। हथुआ से भी उम्मीदवार नहीं बदला है महागठबंधन। बैकुंठपुर, हथुआ, भोरे, ये 3 सीट में महागठबंधन भी उम्मीदवार नहीं बदला है। इसका और ये 3 का तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ है। तो हम बताते हैं, हे मेरे बिहार के गोपालगंज जिले के जनता, आपको देखिए कि कैसे पार्टी सेम कैंडिडेट को, यानी सेम प्रत्याशी को आपके सामने उतारती है। क्यों लाती है उसको? क्या कारण है? आप उसको जिता के भेज देते हैं, आप उसको अच्छा परसेंटेज वोट देते हैं, हार जाए वो बात अलग है,
मान लिया जाए कि एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वोट है और किसी को 30% वोट दिए 30,000, किसी को 35,000, जीतने वाले के 35,000, हारने दूसरा नंबर पर रहेगा 30,000, बाकी और कैंडिडेट है उनको 30,000 में बांट देते हैं। तो कहा कि अच्छा इस बार तो 5,000 से अंतर से हारे हैं ना, कोई बात नहीं, अगला बार देखेंगे। इस हिसाब से फिर उससे वो टिकट लेके आ जाता है। हम यही कहना चाहते हैं कि इसमें बेरोजगारी नहीं है। अरे विधायक से अच्छा कोनो नौकरी है? कोनो अच्छा नौकरी नहीं है। आपको भाता उता सभी जोड़ जाड़ के भी मिलेगा तो कम से कम तो 2 लाख रुपया से ऊपर ही मिलेगा। और ओल्ड पेंशन मिलेगा, पुरानी पेंशन मिलेगी, जितना वेतन है उतना ही हिसाब से पेंशन मिलेगा। 2, नए आदमी है, ललक में काम करेगा, तो इसमें पार्टी लोग के कहाँ जाता है कि हम उसी पार्टी को दें? वही उम्मीदवार है, नया उम्मीदवार कहाँ नहीं चुनते जिसमें कम से कम 243 में मान लीजिए कुछ पार्टी प्रमुख हटाते हैं, 10-5 है, तो मिनिमम 200 तो नया विधायक आ सकता है। विधानसभा जाने से पहले 10 दिन सारा विधायक को ट्रेनिंग दिया जाता है कि बोलना क्या है, क्या करना है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान में लिखे हैं, वो कहे हैं कि नेता सांसद हो या विधायक हो, उसको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि वो समाज सेवा कितना करता है। यही बात को हम कहना चाहते हैं कि आपके पास वो सामाजिकता उसके अंदर कितना है, ये देखिए और वोट दीजिएगा। ना कि कोई आए, ए चचा गत्ते से ऐसे पॉकेट से हाथ निकालेगा, पकड़ा, ध्यान दे दिए हमरा पर, यही कह के चल जाएगा, तो उसमें आप बरगलाइए नहीं। अभी लोकतंत्र का पर्व है, वोट दीजिए, जम के वोट दीजिए। हम तो कहते हैं 100% वोट दीजिए। जितना जनता है उसका 100% तो नहीं हो सकता, बाकी 90% पोल करिए वोट को। कुल मतदाता का 90%, 1 लाख है तो 90,000 वोट पड़ जाए। हमें अपील करते हैं, पता चले सबको। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय गोपालगंज, जय बिहार वासियों, नमस्कार।